सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की। जय माँ कामाख्या। पंचमकार तंत्र से संबंधित शब्द है, जिसका अर्थ मैं से आरंभ होने वाली 5 जो मुख्य वस्तुएं हैं। ये 5 वस्तुएं तांत्रिक साधना में उपयोग में लाई जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो 5 मुख्य वस्तुएं? पहले नंबर पर मध्य, दूसरे नंबर पर मांस, तीसरे नंबर पर मत्स्य, चौथे नंबर पर मुद्रा और पांचवें और अंतिम नंबर पर मैथुन। तंत्र क्रिया सदैव ही प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलती है। यह पूरा संसार ही एक तांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक क्रिया पंचमकार से मिलकर ही पूरी होती है। तो पंचमकार यानी तंत्र क्रिया के 5 स्तंभ। तो कौन कौन से हैं वो स्तंभ? मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन तांत्रिक क्रिया के पंचमकार हैं और 5 स्तंभ भी इनको तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। तथा बिना इन 5 के सम्मिलन के सृष्टि में जीवन का जो संचालन है, सृष्टि की जो संरचना है, वो असंभव है और तंत्र सरल नहीं है। तो तंत्र साधक के लिए पंचमकार जो है वो बड़ा अनिवार्य बताया गया है। तो पहले नंबर पर यदि बात करें मांस की, तो इस सृष्टि में प्राणी का जन्म ही मांस के लोथड़े के रूप में हुआ है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पंचमकार के प्रथम में मांस से वंचित रहकर जीवन यापन अपना कर सके, क्योंकि हम सभी के शरीर में मांस तो है। तो मांस के रूप में ही मनुष्य एक जीवों की अपने मां के गर्भ से उत्पत्ति हुई है। प्रथम जब पुरुष के वीर्य को स्त्री की योनि में प्रविष्ट करा करके शुक्र के रूप में दूसरे ही मास वो मांस बन जाता है। और हर प्राणी किसी न किसी प्रकार से मांस का उपयोग करता है। अपने मां के गर्भ से उत्पत्ति हुई हर प्राणी किसी न किसी प्रकार से मांस का प्रयोग अपने दैनिक क्रिया में करता ही, चाहे वह भोजन में मांस का लेना हो या फिर किसी को छूना हो, किसी अन्य व्यक्ति को देखना हो या महसूस करना हो, सभी मांस की प्राथमिकता है। जब मां के गर्भ में जीवन का विकास होता है तब उसका सबसे पहला वजूद मांस के रूप में ही होता है। इससे सिद्ध होता है कि जीवन की जो शुरुआत है, जीवन का जो आरंभ है, पंचमकार के प्रथम में से ही जीवन की शुरुआत होती है, जीवन का आरंभ होता है। अब दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो मत्स्य। मत्स्य का शाब्दिक अर्थ मछली से होता है, परंतु तंत्र क्रिया में अथवा पंचमकार में मत्स्य का मतलब जो है यहाँ मछली से नहीं है। मत्स्य का मतलब चंचलता या गति से होता है। जिस प्रकार मछली अपने जीवन पर्यंत गतिमान रहती है, आपको यदि जानकारी है और यदि नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा जो मछली जो होती है पानी से विपरीत दिशा में तैरती है। पानी जिस दिशा में आ रहा होता है उससे विपरीत दिशा में मछली तैरती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। उसी प्रकार तंत्र साधना के अनुसार बिना गति के कोई भी जीव इस संसार में रह नहीं सकता। तो पंचमकार के माश गुण के प्राणी में आने के बाद मत्स्य गुण का होना भी एक माश को
गति प्रदान करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पंच मकार के दूसरे मकार मतलब मत्स्य से ही संसार में जीवों को हमेशा आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो मत्स्य गुण ही व्यक्ति को जीवन में नए कार्य के प्रति प्रगतिशील हमेशा हमेशा के लिए बनाता है। तो ये मैंने आपको पंचमकार का दूसरा मैं का अर्थ बड़ा ही साधारण से शब्दों से समझाया। तो बहुत सारे लोग पंचमकार के मत्स्य, मुद्रा, मैथुन को गलत प्रवृत्ति से सोचते हैं और देखते हैं। अब तीसरे नंबर पर यदि बात करूं तो मुद्रा, तंत्र में मुद्रा के दो रूप हैं। एक मुद्रा यानी किसी प्रकार की क्रिया जो व्यक्त की जा सके, जैसे योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और अन्य भी कोई मुद्रा। दूसरे मुद्रा का मतलब यहाँ खाद्य पदार्थ से भी है, जैसे चावल के पिंड। पंचमकार के मांस, मत्स्य गुण धारण करने के बाद जीव में सही मुद्रा क्रिया के ज्ञान का होना अति आवश्यक है। और जब तक जीव या तंत्र साधक के अंदर इन क्रियाओं को सही ढंग से ना होना तो तंत्र में असफलता के कारण ये बन सकता है। तो क्रिया का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है और सही क्रिया को करने के लिए सही मुद्रा, खाद्य पदार्थ को भी की भी आवश्यकता है। जब गर्भ में जीव गति प्राप्त कर लेता है तब वह अपने हाथ और पैर को अपनी गर्दन के चारों ओर बांधकर एक मुद्रा धारण करता है। आपने देखा होगा शिशु जब गर्भ में होता है किस किस मुद्रा में वो शिशु होता है। तो जैसे ही वह अपनी माता द्वारा ग्रहण, जब माता भोजन करती है तो माता द्वारा ग्रहण किया गया भोजन को अपना आहार बनाता है, उसके हाथ पैर से में गति आती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये जो पुष्ट होता है भोजन के द्वारा ही पुष्ट होता है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को साधे बिना जीवित नहीं रह सकता, या फिर एक ऊर्जा उसके शरीर में नहीं रहेगी। तो हाथ पैर में गति आती है। तो यह पंचमकार के तीसरे मय का श्रेष्ठ उदाहरण मैंने आप लोगों को अपने शब्दों में दिया। अब चौथे नंबर की यदि बात करें तो यहाँ चौथे मकार में मदिरा, तंत्र में मदिरा का अर्थ नशा है और आप मदिरा का अर्थ यहाँ शराब से लगा रहे होंगे। आम मनुष्य मदिरा पीने वाले नशे को ही तंत्र से जोड़ता है। इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे लोग जो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, वो सोचते हैं कि जो तंत्र करते हैं उनके लिए मदिरा या शराब पीना अत्यधिक जरूरी है, तो नशे को ही तंत्र से जोड़ते हैं। परंतु सही मायने में पंचमकार में मदिरा रूपी नशे को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होने वाली लगन को कहते हैं। क्योंकि तंत्र, जब व्यक्ति तंत्र क्षेत्र में जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति करना, भगवत की प्राप्ति करना, ब्रह्म की प्राप्ति करना या ब्रह्म को जान लेना। ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का नशा ही तांत्रिक को कठिन से कठिन साधना पूरी करने के लिए प्रेरित करता है। नशा होता है भगवान को प्राप्त करने का कि मैं भगवत कृपा प्राप्त कर लूंगा, भगवान के दर्शन में प्राप्त कर लूंगा, अपने इष्ट की कृपा, अपने इष्ट को मैं भज करके विवश कर दूंगा अपने समक्ष आने के लिए। तो साधना पूरी करने के लिए प्रेरित करता है, ये नशा होता है मदिरा। जीव को आगे बढ़ने के लिए स्वयं में मदिरा गुण को लाना अति आवश्यक है। पंचमकार के यह चारों गुण जब एक साथ मिले जाते हैं, चारों गुण जब इकट्ठा हो जाते हैं, वह जीव मांस, शरीर, मत्स्य, गति, मुद्रा, क्रिया, आहार और मदिरा मतलब नशा के आने के बाद अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।
कोई भी कार्य साधक के लिए असंभव नहीं है। जब बालक अपने मां के गर्भ में बड़ा हो रहा होता है तो वह समय उसके लिए बहुत ही कष्टदायी होता है और वो परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर निकालो। तो भगवान उसको कहते हैं कि क्या करेगा, इससे बाहर निकल करके क्या करना है। तो वो कहता है कि मैं आपका भजन करूंगा, आपका सुमिरन करूंगा। तो 9 महीने गर्भ रूपी नरक का भोग वो करता है और निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता है कि आप इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो। गर्भ में बड़ा हो रहा होता है तो वह समय उसके लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है। मां के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन उसकी कोमल त्वचा को चोट पहुंचाता है और गति आने के बाद, मां से आहार मिलने के बाद वह जीव शिव को इस कष्ट से निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता है और ईश्वर से कहता है कि मैं आपका भजन करूंगा, मुझे इस गर्भ रूपी नरक से आप बाहर निकालो। उसके अंदर मदिरा गुण का प्रवेश होते ही वह अपने कष्ट को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और देखते हैं। जब उसके गर्भ के पूर्ण होने का समय आता है तब वह शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जब तक वह बाल रूप में होता है तब तक वो छल कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, इन चीजों से दूर रहता है। अब बात कर लेते हैं पंचमकार के अंतिम मैथुन की। तो मैथुन से बहुत सारे लोग यहाँ कुछ अलग धारणा उनके मन में आ रही होगी। तो मैथुन का अर्थ है मथना। तंत्र में मैथुन का बड़ा महत्व है, परंतु इसे किसी प्रकार अपने जीवन में अपनाना है वह जानना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों को तंत्र के बारे में भ्रांति है कि यहाँ तांत्रिक को मैथुन करने की छूट है। मैं यहाँ पंचमकार के इस 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण मैं के बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि तंत्र में यह कहा गया है कि संसार में पाई जाने वाली हर वस्तु को यदि सही प्रकार से मथा जाए। आपने देखा होगा देवासुर संग्राम जब हुआ तो मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन किया। तो यदि सही प्रकार से मथा जाए तो एक नई वस्तु का जन्म होता है, जिसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलता है कि समुद्र मंथन में दिया गया। समुद्र मंथन के समय सागर के मंथन से विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका जन्म हो, जैसे विष, अमृत और अनेकों प्रकार के रत्न समुद्र से निकले थे जब समुद्र मंथन हुआ था। तो उल्लेख प्रमुख है गृहस्थ जीवन में जब एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ मैथुन करता है और अपने वीर्य को स्त्री के बीज के साथ मंथन करता है तो एक बालक के रूप में एक नई ऊर्जा और एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। एक नया जीवन का निर्माण स्त्री और पुरुष के संयोग से होता है। तो इसलिए मैथुन करने से तंत्र में कुछ भी नया निर्माण करने की बात यहाँ कही गई है। तो बहुत से लोगों की अलग धारणा होगी, कुछ अलग वो सोचते होंगे, परंतु यहाँ शाब्दिक अर्थ जो है वही जो मैंने आपको बताया, शाब्दिक अर्थ यहाँ ये है और सत्यता भी इसकी यही है। जब एक तांत्रिक मैथुन करता है तब वह स्वयं अपने शरीर, ब्रह्म, शिव तथा अपनी आत्मा शक्ति और शिवा का मंथन करता है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। और ये जो बोध मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ, बताता हूँ, ये मेरे जीवन का निजी अनुभव और गुरुदेव से सीखा हुआ ज्ञान मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तब उस मंथन को सही ढंग से करने के उपरांत ही ईश्वर को पाने के नए रास्ते और का निर्माण होता है और नया मार्ग आपके लिए ईश्वर प्रशस्त करता है। तो भक्तों, पंचमकार के 5 मैं
जो तंत्र साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी हमारे तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।